बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। ताकतवरों के लिए मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। आइंदा 48 घंटे इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं और इस सब के अंदर पहली खुशखबरी भी आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम तरीन समाअत हुई है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरह से समाअत की, उसका अहम तरीन अहवाल और आपको उससे मुस्तकबिल का लाया अमल भी पता चल जाएगा। आपको आने वाले दिनों के हवाले से बहुत सी चीज़ों का इदराक भी हो जाएगा जो समाअत हुई और किस तरह से लतीफ़ खोसा साहब ने आज धुआं निकलवाया है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। मामलात लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों के अंदर भी चले और हर तरफ ही कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं मेरे पास, लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट है, बल्कि दो बड़ी अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट तो जो इमरान खान साहब हैं उनकी रिहाई के हवाले से है, तोशाखाना केस के हवाले से है। 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल अदालत जिसने शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड दिया, उसने साइफर केस में असद उमर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और असद उमर ने इस अदालत से रुजू किया और इन्होंने दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो दायर कर दी। असद उमर ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके खिलाफ साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, उन्हें हिरासा और ब्लैकमेल करने की गर्ज से यह साइफर का केस बनाया गया है। और इस सब के अंदर असद उमर ने कहा कि मुकदमे में जो दफात हैं वो गलत हैं। असद उमर शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं, लिहाजा दरखास्त जमानत मंजूर कर ली जाए और 1 लाख रुपए के हिफाजती मुचलकों के एवज असद उमर की 29 अगस्त तक की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। और यह भी खबर आई थी कि असद उमर साहब को भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चूंकि वो डायरेक्टली इमरान खान साहब से खुद को लिंक अब नहीं करते, उनसे अलग हो चुके हैं, तो असद उमर साहब को अरेस्ट नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ऑल्दो उन्हें जरूर अरेस्ट किया गया है, वो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं। और शाह महमूद कुरैशी के वकील जो हैं नईम पंजोता, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा को 12 घंटे खाना और पानी नहीं दिया गया। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी साइफर वजारत ख़ारजा में मौजूद है, किसी से कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने शेयर नहीं किया। FIA को मेरे मौक्किल का रिमांड क्यों चाहिए? PTI के वकील ने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी इस मामले में अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके साथ इस वक्त जेल में जो सलूक रखा जा रहा है वो भी इसीलिए है, इसी गर्ज से है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें तोड़ा जा सके। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है उसने सूबे भर में 3 माह के लिए दफा 144 का दोबारा से निफाज कर दिया है। दफा 144 अब 18 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के लिए ये दफा 144 जो है ये पंजाब के अंदर नाफिजुल अमल कर दी गई है। और वैसे तो आप देखें कि एक निगरान हुकूमत का काम क्या होता है। ये निगरान हुकूमत 3 महीने तो बहुत दूर हो गए। पंजाब की निगरान हुकूमत, KP की निगरान हुकूमतें आपके सामने हैं, क्रिस्टल क्लियर है मामला कि ये क्या कर रही हैं और क्या इनका मैंडेट है। लेकिन यहाँ पे असल में होना तो ये चाहिए था कि एक राइट टू असेंबल जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती, इलेक्शन की कैंपेन्स हो रही होती, आइडियल केस सिनेरियो ये है, जलसे हो रहे होते, रैलीज निकल रही होती जो पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। लेकिन जहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पर पाबंदियाँ लगती हैं, यहाँ पर निगरान हुकूमतें आकर कहती हैं कि हम मईशत ठीक करेंगे, फलां करेंगे। एक निगरान वजीर को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि मैं इस शोबे के अंदर इनकलाब बर्पा कर दूंगा, जिसमें मुझे लाया कि भाई आपका काम सिर्फ और सिर्फ निगरानी करना है, इलेक्शन करवाना है और घर जाना है। इनकलाब आप अवाम के मैंडेट से आने वाले इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके लिए छोड़ दें, वो इनकलाब भी ले आएंगे और वो पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन भी ले आएंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको पहले भी बता दूं कि इस वक्त जितनी सूरत हाल है और जिस तरह से इमरान खान साहब के वाले से एक वारदात डाली जाती है, जियो और दीगर चैनल्स जो है ना वो अपने ज़राए से खबरें देते रहते हैं कि इमरान खान साहब को कौन कौन सी अजीमुशान फैसिलिटीज़ जेल में मिल रही हैं। लेकिन एडिशनल एंड सेशन जज जो हैं अटक के उनकी रिपोर्ट के बाद पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ है। अब नई खबर आ रही है और महकमा जेल खाना जात के तर्जुमान ने वाजे किया है कि चेयरमैन PTI को जेल कवानीन के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम की जा चुकी हैं, जिसमें नया बाथरूम भी बनवा दिया गया है जिसकी दीवारें 5 फुट ऊंची हैं। एडिशनल सेशन जज के दौरान अटक जेल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए महकमा जेल खाना जात ने कहा कि चेयरमैन PTI के कमरे में नया वॉशरूम बनाया गया है जिसकी दीवारें 5 फुट ऊंची हैं और नया दरवाजा भी लगाया गया है। वॉशरूम में वेस्टर्न कमोड और वॉश बेसन भी है।
मतलब ये सब कुछ आपने उससे पहले नहीं किया, आप इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ये नहीं दे रहे। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात के मुताबिक इमरान खान के लिए बनाए गए बाथरूम में बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर भी मौजूद हैं। कमरे में बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन भी मौजूद है। फ्रूट, शहद, खजूरें, जाय नमाज, अंग्रेजी तर्जुमे वाला कुरान मजीद और किताबें भी फराहम की गई हैं। मतलब ये जो कहानी सुनाते हैं उसमें खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, शहद, एयर फ्रेशनर्स, एग्जॉस्ट, एयर कूलर, परफ्यूम्स, पता नहीं क्या क्या इमरान खान साहब के लिए इन्होंने फैसिलिटीज़ कही हुई हैं। महकमा जेल खाना जात तो इन सब के ऊपर मुसर है, लेकिन आप ये देख लें कि जो रिपोर्ट है वो इसके बरक्स है। और जज साहब ने सिर्फ रिपोर्ट में खान साहब का हवाला नहीं दिया कि प्रिजनर ने ये बात की, उन्होंने कहा कि उसके कंसर्न्स जेन्युइन है, क्योंकि जज साहब ने खुद देखा, हकीकत पसंद जज साहब हैं, इंसाफ पर मबनी बात लिखते हैं, उनका कलम जो है वो मसलहत का शिकार नहीं है, तो इन्होंने इसलिए उन्होंने वही लिखा क्योंकि उन्होंने खुदा को मुंह दिखाना है, उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी करनी है जो कि उन्होंने की। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी चेयरमैन पीटीआई के लिए 5 डॉक्टर तैनात हैं जिनकी चेकिंग के बाद इमरान खान को स्पेशल खुराक दी जाती है। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे बरामदे में नस्ब हैं। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से इमरान खान की मुलाकात करवाई जाती है। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके ये सारे मामला। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस एक तरफ तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है वो उसी तरीके से जारी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शमीम शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने तहरीरी जवाब पढ़ने की हिदायत की तो नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मरीम नवाज का केस नैब तरामीम के बाद काबिल समाअत ही नहीं रहा, मौजूदा केस वापस ले रहे हैं, दरखास्त खारिज करने के बजाय इस दरखास्त को निपटा दें। तो अब आप समझ लें कि नैब इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तो चढ़ा हुआ है और चढ़ दौड़ा है और इमरान खान साहब के लिए शिकंजा कस रहा है, लेकिन बाकी सब के लिए नैब तरामीम हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, एनआरओ की तकमील हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं 4-5 अहम तरीन समातों के हवाल पर इमरान खान साहब के हवाले से। खबरें बहुत ज्यादा और मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी जाएं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत जो है वो 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां पर बेसिकली ये समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली ये जो समाअत हुई है इसका अहवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं। डॉक्टर बाबर अवान और शेर अफजल मरवत ने सबसे पहले इमरान खान से वकला की मुलाकात ना कराने का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने रखा। लतीफ़ खोसा ने एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट जजेस के सामने रख दी। ये आपके जज की रिपोर्ट है, देख लें कि एक साबिक वजीर आज़म के साथ क्या सलूक हो रहा है। नईम हैदर पंजोता ने एक रिट पटिशन दायर कर रखी है कि कम से कम इस केस के वकला को तो मिलने की इजाजत दी जाए। इस रिट में तमाम वकला के नाम हैं, ये डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा। और इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस के साथ मुकालमा किया और कहा कि आप बीमार हो गए थे इसलिए इमरान खान की अडियाला जेल मुंतकिली का केस नहीं सुना जा सका। और इस सब में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा कि मुझे आज वकील किया गया, रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए मुझे 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, मतलब ये केस लटका दिया जाए। हालांकि अमजद परवेज ही जज हुमायूं दिलावर की अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील थे। अमजद परवेज साहब शरीफ खानदान के करप्शन केसेस में शरीफ खानदान के भी वकील थे। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में भी इलेक्शन कमीशन के वकील थे, लेकिन इस केस में उन्हें अब वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने अमजद परवेज को टाइम देने पर मुत्तफिक हुए वो, और 2 हफ्ते नहीं लेकिन कुछ वक्त दे देते हैं। और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने अमजद परवेज साहब को इजाफी वक्त देने पर एतराज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपीलों पर समाअत के दौरान शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि चंद मिनट पहले मेरे घर पर भी पुलिस ने रेड किया। और जज साहब ने कहा वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वकीलों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। जज साहब, आपका 2 दफा का फैसला वायलेट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही तो आप अगलों को समझ लगवाएं कि आपका फैसला किस तरह से वायलेट हो रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर लतीफ खोसा जो हैं वो अच्छे खासे बरहम हुए और उन्होंने कहा कि जी रैम की अपील हम कोई नहीं कर रहे, हम अपना आईनी हक मांग रहे हैं, आप हमारा केस सुने। अगर आप आज ही अदालती फैसले मौजूद हैं, मैं अदालती फैसले लेकर आया हूं, यह ऐसा केस है जिसमें आपने 4 लाइनें लिखकर देनी है और जमानत हो जानी है। इमरान खान की जमानत मुस्तरद करनी है, आप कर दें जज साहब, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है, फैसला आज ही आपको करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला इमरान खान के हक में दें,
हम कोई रहम की भीख नहीं मांग रहे, फैसला हमारे खिलाफ दे दें लेकिन आज ही दे दें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि अगर ये फैसला खिलाफ भी दे तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। फैसला जब तक आया नहीं उस वक्त तक चैलेंज नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लतीफ खोसा चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला दें चाहे खिलाफ हो, ताकि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सके। और फिर क्या हुआ जी, फिर वही हुआ जो होता है। इमरान खान साहब केस की समाअत जो है वो परसों तक मुलतवी कर दी गई है और जुमेरात तक बेसिकली ये समाअत मुलतवी कर दी गई। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब इलेक्शन कमीशन के वकील को लंबा टाइम देना चाहते थे, लेकिन लतीफ खोसा साहब बरहम हो गए। 10 मिनट तक सख्त और तल्ख बातें करते रहे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब को यह समाअत 2 हफ्ते नहीं बल्कि परसों तक मुलतवी करना पड़ी। लतीफ खोसा साहब ऑन फायर रहे, कमरा अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस था और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बस इतना ही कहा कि मुझे जेल रूल्स का इदराक नहीं है और मुझे चीज़ों का नहीं पता क्यों नहीं ये मामलात किए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरह को चल रहे हैं और किस तरफ को जा रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की दरखास्त पर केस की समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई को चैलेंज किया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की, लेकिन इस पर हतमी फैसला करने से रोक दिया है। यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ हतमी फैसला करने से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में कल पहुंचा था, आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। एडवोकेट जुल्फिकार भुट्टा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है। और इस सब के अंदर यह मामला बहुत दिलचस्प हो सकता है, बहुत अलार्मिंग भी हो सकता है। अलबत्ता यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लगा रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के तौहीन अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और इस सब के अंदर जस्टिस वहीद खान जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ है। और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस सब में इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए, ये हुक्म इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। तो मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह का रुख इख्तियार कर रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए रिलीफ जो है वो देना जरूरी है, उसके अलावा गुजारा नहीं है। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लेकिन वकला भी कंप्लीटली ऑन फायर हैं और वो खुशखबरी लेने के मूड में है और वो खुशखबरी लेके ही जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।